अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज है गालबन मार्च की 13 तारीख 2026। तो कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाई मैंने, इसमें एक सवाल किया था मैंने, बड़ा मासूमाना सवाल था, ईमानदारी से मासूमाना था कि जी दुबई की प्रॉपर्टी 15 करोड़ वाली 2 करोड़ में क्या बिक रही है, वाकई में ये सच है? ये पूछा था क्योंकि मुझे नहीं पता था। हकीकत ये बात है क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट का बंदा हूं नहीं। तो हमने ये सवाल पूछा। अब सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि जी आप वाकई में कोई खबर फैला रहे हैं। जब सवाल, क्योंकि आप दिलों के हाल तो नहीं जानते ना, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अब किसी ने जानबूझ के ये हरकत की हो कि जी वो सवाल पूछने की मद में कोई फेक न्यूज़ या कोई प्रोपागेंडा फैला रहा हो तो वो एक अलग बात है। मेरा केस ऐसा नहीं है, मैं तो खुले दिल का आदमी हूँ, बहुत सारे लोग आप लोग जानते हैं। तो मैंने बड़ा मासूमाना सवाल किया था, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या कहानी है। तो बड़े सारे ब्रोकर लोग जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, कमीशन एजेंट भी कह लें, और भी बड़े सारा नाम है, तो बड़ा बुरा भला इन्होंने आके कमेंट्स किया था। मतलब स्पेशली अगर मैं खुल के बोलूं तो अपनी ज़ातियात दिखाई हैं, अपनी तरबियत का मुजाहरा किया, ऐसी ऐसी बातें लेके। और ये सब इन्होंने क्यों किया? गालबन जो एक अंदाजा है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या, कि दिलों के हाल अल्लाह जानता, मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो हो सकता है कि किसी एजेंट की ताज़ी कोई दिहाड़ी लगने वाली हो और वो ख़राब हो गई हो। आजकल के ये जो जंग के हालात बने, आज भी मैंने सुना दुबई में किसी कोई क्रीक होटल है, उसके ऊपर भी वो कोई मलबा वगैरह गिरा है उसका, और वहाँ पे भी आग लग गई है, उसके कोई ऊपर के फ्लोर जल गए हैं। तो बताने का मकसद ये है सारा कि हम 2 पैसे कमाने के लिए इस लेवल तक गिर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल, अब जैसे 2018-17 में हमने ई कॉमर्स में अमेजोन को, एटसी को इंट्रोड्यूस करवाया, अमेजोन होलसेल को इंट्रोड्यूस करवाया, बड़ा अच्छा चला, बहुत लोग आ गए, बाजी सब पीर और मुर्शद वाली कहानियां भी शुरू हो गई। फिर 22-23 के अंदर जाके तो वो बूम जो है वो ठंडा पड़ने लगा, बड़े सारे लोग बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगे, अभी भी बोलते हैं। तो क्या मैं जातियात दिखाने पे आ जाऊंगा? मैं अपने धंधे को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोगों को गालियां देना शुरू कर दूं? मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं आप, किसी की जुबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। अगला जो मर्जी बोले, आपको जरूरत क्या है जवाब देने की? अगर आपका तकवा हो, अगर आपका इस बात पे ईमान हो कि जी मेरी रोजी मेरे अल्लाह के हाथ में है, मुझे उसने जितनी मेरे नसीब में लिखी है, जो मैं मेहनत करूंगा उस पर वो मुझे उसका फल देगा। तो अगर आपका इस बात पे पूरी तरह से 101% ईमान होता तो आपको टेंशन ही कोई ना होती कि चाहे जी दुबई की प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अव्वल तो खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता और मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी दुबई में कंपनी थी, मैं रहा हूं, बड़ा अरसा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा मुल्क है, हमें उससे कोई जाती तौर पे मेरा तो कोई मसला नहीं है। तो अभी भी मेरे पास एमिरेट्स आईडी पड़ी है, गालबन अब एक्सपायर हो गई होगी बड़े दिनों से, मैंने तो उसको रिन्यू नहीं करवाया था, जाने का मौका ही नहीं लगा फिर। तो ये सारी बातें होती हैं। अब एक बंदा आके कह रहा है जी तुझे तो वीजा ही कोई नहीं देते होंगे, वो तेरी तो वीजा रिजेक्ट हो जाती होगी। आपको पता है, आपने ये बात, आपको पता है ये बात इस तरह की करना, इसको कहते हैं क्या साराई। क्या साराई का मतलब यह है कि आपने अंदाजा लगा लिया, गुमान कर लिया ये वाला मेरे बारे में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये बड़े गुनाह हैं, पता है आपको, इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इस चीज से बड़ा घबराता हूं। तो अगेन मैंने कोई बात की होगी, मैं साथ कहूंगा कि जी मेरा अंदाजा है, मैं जानता नहीं हूं और मैं कोई वसूख से नहीं कह सकता इस बात को। अगर मुझे नहीं पता वाकई में तो वसूख से नहीं कहूंगा ना। जिस बात में हमें एक्सपीरियंस्ड हो हम बोलते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं, हाँ जी ये ऐसे ही, इस तरह ही है। अब अगले के दिल की बात क्या है वो हमें नहीं पता। ये तो दिलों का हाल जानने वाली बात अल्लाह ने अपने पास रखी है, इंसानों को तो ये वाली कोई ताकत नहीं दी है। तो हम क्यों इस तरह की क्या साराइयां कर लेते हैं? एक बंदे ने तो बड़ी गंदी गालियां भी अपनी, बल्कि
वही वाली बात है, अपनी तरबियत का मुजाहरा करते हैं लोग आके कि जी वो कैसे पले बड़े हैं, कैसे माहौल में रहे हैं, किस तरीके से वो उठे बैठे हैं, वो उस तरीके से गालियां देना, गालियां दे के बात करना। मेरा प्राइवेट जो महफिल हो ना मेरी अगर दोस्तों की, उसमें भी नहीं है। मैं उसमें भी गालियों वाली जबान इस्तेमाल करके बात, कभी कभार शायद छोटी मोटी कोई एक आध निकल आई हो मुंह से, वरना शेवा नहीं है, आदत नहीं है। ये आपकी बरकतें, आपके काम में से बरकतें छीन लेती। एक जगह पे आपको ये टेंशन है कि जी दुबई का प्रॉपर्टी का रेट ना गिर जाए, गिर गया तो मैं कहां से खाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी, या मैं कैसे धंधा बनाऊंगा। दूसरी जगह पे आप ऐसी हरकतें करते हो जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों आपकी रोजी के ऊपर है। आप दो नंबरियां करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप कमीशन खाने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी पहना देते हो, गालियां दे रहे हो, जुबान गंदी इस्तेमाल कर रहे हो। आपको क्या पता किस चीज का इम्पैक्ट आ रहा है। अल्लाह ने तो हर चीज का हिसाब किताब भिजवा देना है जी, वो कच्चा चिट्ठा आपका सारा। तो दो जो बैठे हैं ना इधर और इधर, अम्मा कहती थी कंधे पे तेरे, तो वो नहीं चुकते, वो सारा हिसाब लिख लेते। और इनको एआई की भी जरूरत नहीं है, इनको डिजिटल की भी स्टफ की भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, ये सारा कर लेते हैं, ये शुरू से कर रहे हैं। तो जनाब जरा सोचें, प्रॉपर्टी के रेट गिरे हैं, ये तो मैंने तय कर लिया, तय नहीं किया, सॉरी गलत लफ्ज यूज किया, एनालाइज कर लिया। बड़े सारे लोगों से मेरी बात हुई जो प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं वहां पे, 19-20 गिरे। 19-20 से मुराद ये होती है कि तकरीबन 19-20% के आसपास। अगर एक प्रॉपर्टी 1 मिलियन, और वो इस तरह नहीं होता कि जी आपने बस ये सारी प्रॉपर्टी का रेट गिर गया है, अब सारी चीजें जो 20-20, 30-30% नीचे आ गई हैं, ऐसे नहीं होता। जो पैनिक नहीं कर रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं और कल को खुदा न खासा जैसे वो पिछली गवर्नमेंट को जरा मामला हुआ, उसके बाद अचानक से नई गवर्नमेंट आई तो बड़े सारे कवानीन चेंज हो गए, तो प्रॉपर्टी को बड़ी मार पड़ी, तो हमें इससे हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम पैनिक नहीं करे बैठे थे, हम पैनिक नहीं किए थे हमने। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। अब पैनिक जो कर जाता ना, ये क्रिप्टो में, स्टॉक्स में जो मार खाते हैं ना लोग, वो भी इसी वजह से खाते हैं, क्योंकि पैनिक कर जाते हैं। जब बैरिश होती है मार्केट, बैरिश का मतलब यह है कि वो गिरी है ना, गिरना शुरू हुई है, तो जब मार्केट बैरिश होती है तो उस वक्त सारे रेट गिरते हैं, हर चीज के रेट गिर जाते हैं जो उसकी मार्केट के कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उसमें वो बंदा कामयाब है जो पैनिक नहीं करता। पैनिक करोगे तो आप भागने की करोगे, आप बेचोगे अपनी चीजों को, बस ये रेट गिर रहा है बेच दो। क्यों बेच दो? रहने दें। अगर आपको जरूरत नहीं, अब अगर आपको फाइनेंशियली मसला नहीं है तो आप रहने दें, आप बैठे रहे आराम से, आप 1 साल निकाल लें और उसके ऊपर 2 साल निकाल लें। अब प्रॉपर्टी का भी यही है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी में यही हुआ है। तो जो भी आप धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्पेशली अगर प्रॉपर्टी में है, अगर आपकी दुबई की प्रॉपर्टी है पहले से आपके पास और आपको लग रहा है कि जी वो फलाना तो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी 1 मिलियन की, वो 8 लाख में बेच के चला गया, तो हो सकता है वो पैनिक कर गया हो। आपको नहीं पैनिक करने की जरूरत है सुनी सुनाई बातों पे। मेरे कहने से दुबई की मार्केट का रेट नहीं चेंज होने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। अभी हम लेकिन इतने बड़े नहीं हुए कि हमारे सिर्फ एक पोस्ट लगाने से कोई दुबई की मार्केट में फर्क पड़ जाए। दुनिया कह रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो और दुनिया इसलिए कहती है क्योंकि इसमें वो सियाना इन्वेस्टर जो इंतजार कर रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा फैलेगी ये बात, दुबई की मार्केट नीचे आएगी और बायर या जो सीरियस इन्वेस्टर है वो पैसा इंजेक्ट करेगा इसमें, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी अगर मुझे आज 8 लाख रुपए में मिल रही है तो मुझे ये कल शायद ना मिले, तो मैं अभी पैसे लगा देता हूं इसके ऊपर और मुझे अभी बाय कर लेनी चाहिए। मैं भी इसी तरह सोचता हूं, क्योंकि ये टाइम है ना बाइंग का, तो पैसा तो इंजेक्ट और होगा। अब वो मसला ये है कि ये जो रियल एस्टेट वाले जो पैनिक कर जाते हैं, इनको ये सब चीजों की समझ बूझ नहीं है, क्योंकि इनको कारोबार करना कोई खास आता नहीं। ये अक्सर बेशतर इनके अंदर से ये बंदे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा यार अभी बस किसी तरीके से मेरी दिहाड़ी बन जाए, अभी किसी तरीके से मेरा काम बन जाए कि मैं
ये प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मुझे इतने % कमीशन मिलेगा, मेरा इतना ये मामला बनेगा वगैरह वगैरह। खैर वीडियो लंबी हो गई, मेरा ऑफिस भी आ गया है। करना है आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा मार्केट्स को समझना शुरू करें। दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा और इंतजार मेरे ख्याल से करना चाहिए। जो मेरा दिमाग कहता है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूं इस काम के अंदर, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा और सब्र करना चाहिए, 1 आध महीना। और उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। यूएई की, दुबई में देखें, अबू धाबी में देखें, शारजा में देखें। मुझे नहीं पता शारजा के, तो मेरा ख्याल से वो कुछ कवानीन डिफरेंट हैं, तो दुबई में खासकर बंदा कर लेता है इन्वेस्टमेंट। तो अगर उस वक्त आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिले, आप हैगलिंग करें थोड़ी सी, आप बार्गेन डील्स तलाश करें। डिस्ट्रेस्ड डील कहा जाता है इसे। डिस्ट्रेस्ड के अंदर वही होता है कि कोई सेलर है जो डिस्ट्रेस्ड है, वो परेशान है, वो उसको बेच के निकलना है। हो सकता है उसको अपने मुल्क जाना हो सकता है उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, उसको पैसे की जरूरत हो, उसके कोई भी रीजन हो सकता है, यू नेवर नो। ऐसी सूरत में जो आपको जो मार्केट से ऑफ रेट्स के ऊपर या मार्केट रेट से नीचे पे जो प्रॉपर्टी मिलती है, या आपका काम आ जाती है, ये अच्छी होती है, तो इसके ऊपर जरूर काम करें। अल्लाह खैर करे, आसानियां करें हम सबके लिए, जंग के हालात को बेहतर बनाए, दुनिया में सुकून और पीस बढ़े। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।